ठीक है, मुझे मतलब ये था कि मुझे कोई भी आप छोटा काम दे दो मैं कर लूंगा। इससे बहुत सारे बच्चे मैं अभी बात करता हूँ बोलते हम 50 के नीचे काम नहीं करेंगे और मैं ऐसा देखता हूँ मतलब 50 किस एंगल में भाई। एक एक सब्जेक्ट में कुछ कुछ चैप्टर ऐसे थे मतलब ये तो मैं ये जो पढ़ा रहा है एकदम वाहियात चीज है, इससे अच्छा काम तो मैं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो हम दोनों को लगा जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए क्या था कि हम कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ के स्टूडेंट बनने गए। इंडिया में मेरे माँ बाप का तो ये उम्मीद था कि जाएगा इमीडिएटली नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक बात लोग भूल ही जाते हैं कि हम मैरिड कपल जब आता है तो दोनों पे प्रेशर फैमिली का भी ज्यादा है। कि आपने यूसीडी से करी तो आपको लगता है कि कॉलेज मैटर करता है? तो अब तक आपने भाई पहला पार्ट नहीं देखा जिसमें हमने प्रशांत भाई से बात की कैसे वो अपना 30 लाख का पैकेज छोड़ के इंडिया से आयरलैंड मास्टर्स करने आए थे और आज अच्छी खासी एक जॉब कर रहे हैं आयरलैंड में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी जब आपने पहला पार्ट देखा हो। अगर आप डायरेक्टली सेकंड पार्ट पाए हो तो देख लो, कोई बात नहीं है, बट अगर पहला पार्ट अगर देखना आपको, अगर आप कपल हो और आपको इंडिया में 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वो वीडियो आपके लिए। बाकी स्टूडेंट तो 5 सेकंड भी देख सकते हैं। आपको कैसे कॉलेज डिसाइड करना है, कैसे कोर्सेज डिसाइड करना है, इस वीडियो में हमने ये बात करी है। तो मिलते हैं आपको। तो अच्छा, आपने बीच में बोला था कि आपने यूसीडी से जो कोर्स किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो उसका उस टाइम मतलब चलो अब मैं आपके केस में स्कोप नहीं पूछूंगा क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस थे, बट आज के टाइम में आप क्या सोचते हो कोई बंदा अगर जैसे कि 2 साल या 3 साल इंडिया में उस फील्ड में जॉब करके आ चुका है तो उसका क्या स्कोप रहेगा? जब मैं पढ़ रहा था ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट था कोर्स में एंट्री का, ठीक है, उसमें पहला कंडीशन ये था कि आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यूसीडी में, क्योंकि फ्रेशर को नहीं लेते थे। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जो मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज के तारीख में वो किसी को भी ले रहे हैं इन द सेंस कि अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप आ सकते हो, क्योंकि मेरे को लगता है कोविड के बाद से थोड़ा एक पैसा भी चाहिए। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो मैं हमेशा मेरे कोर्स वालों को रेकमेंड यही करता हूँ, भाई कम से कम 2 साल आप स्ट्रेटेजी वाले रोल में कहीं काम कर लेना। अच्छा, मुझे एक चीज पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं कि मोस्टली मैं मानता हूँ कि 60 to 70% बच्चा मेरे जैसा होता होगा जिन्हें सिर्फ नॉर्मल चीजें ही पता है, मतलब कि कोर्स की डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग या फिर आईटी का कोई कोर्स। तो ये जो अलग सा कोर्स है जो आपका था, ये आपने कैसे मतलब कैसे बच्चे ढूंढे ऐसी चीजें कि हमें कोई गाइड, क्योंकि कोई काउंसलर गाइड नहीं करता है कोर्स होगी, तो उनको कैसे पता लगेगी कि ऐसे कोर्स भी दुनिया में मौजूद है? मैं क्या करता था उस टाइम पे, मैं एक यूसीडी फॉर एग्जांपल कॉलेज हो गया, मैं यूसीडी खोलता था और उनके बिजनेस स्कूल में जाता था जो वेबसाइट होता है, ठीक है, मैं हर कोर्स खोल के देखता था। भाई देख लो ये भी टेक्निक। मैं हर कोर्स खोल के देखता था और फिर मैं देखता था मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना था, मेरा थोड़ा बनिया मेंटालिटी है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ अगर मैं 20-25 लाख खर्च कर रहा हूँ, हाँ, कितना मिलेगा मुझे? सबसे पहले मुझे कितना मिलेगा, सबसे पहले। दूसरा, वर्थ है क्या पैसा? 25 लाख तो मतलब फूकने के लिए तो नहीं है ना पैसे। मैं दे रहा हूँ, लोन लूंगा या जो भी है। बट आजकल तो मुझे लगा ट्रेंड चल रहा है ये फूकने का। हाँ, आज तो बहुत है यार। आज तो मतलब मेरे पहचान का एक कजिन है तो मुझे उससे बोला कि यार मैं ना 40 लाख दूंगा, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मैंने बोला क्या सीख रहे तू? बोलता एग्रीकल्चरल साइंस। मैंने बोला तू पला बड़ा बॉम्बे में, तुमने कभी कुछ फील नहीं करी वो जिंदगी? मैं उसको ही बोल रहा था तू पला बड़ा बॉम्बे में, तेरा एक्सपीरियंस ऑफ एग्रीकल्चर 2 महीने जब तू गांव जाता है वो है, जिसमें से तू पानी डालता है पाइप लेके, उसमें तू क्या एग्रीकल्चर सीखेगा? बोलता नहीं मेरे सारे दोस्त ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। बहुत बड़ी एक वो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, मतलब कि बहुत लोग ऐसे हैं कि आजकल तो मैं डिजिटल का ट्रेंड ही बताऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत बंदे डिजिटल के आ रहे हैं और डेटा एनालिटिक्स के और आईटी के, तो बस देखा देखी आ रहे हैं। हाँ, कि भाई डिजिटल मार्केटिंग हर जगह चल रही है, करेक्ट पे वायरल है भाई, लेकिन तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है नहीं है, तुम्हें कैसे पता लगेगी? मैं क्या करता था यही टाइम पे, मैं हर कोर्स खोलता था और देखता था मैं क्या सीखने वाला हूं। तो जिस कोर्स में जो मैंने पढ़ा, तो मैंने 3-4 कोर्स शॉर्टलिस्ट कर लिए। जैसे एक था मुझे याद है डेटा एनालिटिक्स, एक था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बट डेटा एनालिटिक्स आपके लिए अलग नहीं हुआ था उस टाइम? हाँ, क्योंकि पढ़ने में इंटरेस्टिंग लग रहा था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तीसरा था ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैंने डेटा एनालिटिक्स देखा और उसमें वापस से कोडिंग दिख गया मुझे। मैंने बोला ये पहला हटाओ भाई। मैं वापस डेस्क जॉब नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाला ये। दूसरा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम मैं इंडिया में कर ही रहा था, क्योंकि जब आप स्ट्रेटेजी में काम करते हो तो आपको हर एक प्रोजेक्ट आता है, तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट जो था इंडिया में कर ही रहा था। तो फिर मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखा, तो उस कोर्स में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा ये था कि मैं एक चीज सीखने वाला हूं जिसका नाम है नेगोशिएशन। ओह वाह। ठीक है, वो हमारे एक प्रोफेसर हैं स्टीफन बॉयल, जो हार्वर्ड से पढ़, तो आप अगर आप कभी भी पढ़ोगे तो कोर्स कौन पढ़ाएगा उस प्रोफेसर का नाम भी लिखा होता है।
मैंने भी नहीं करी इतनी हाँ, रिसर्च तो। मैं पहले प्रोफेसर का नाम लेता था और लिंक्डइन में जाके देखता था भाई इसका ओह! बैकग्राउंड क्या है, वाह! क्योंकि ये जो भी मुझ अच्छी ट्रिक है एक हाँ, मतलब। क्योंकि जो मुझे पढ़ाने वाला है उसी के पास तो नॉलेज होनी चाहिए ना। हुँ। जैसे मैं बचपन में ना क्या करता था, मेरे टीचर्स को ब्लेम करता था, ये उन्होंने बराबर नहीं पढ़ाया, ये इन्होंने बराबर नहीं पढ़ा, तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे तुझे ज्यादा पता है। मैं बोलता था नहीं, जब तुझे ज्यादा पता होगा तब तब तू किसी बोलना। की बुराई करना, हुँ, स्पेशली तुम्हारे गुरुओं की। तो मेरे दिमाग में कहीं ना ये बात बैठ गई, तो मैं ना लोगों के बारे में पढ़ने लग गया। अच्छा, तो उसमें से ये जो प्रोफेसर है स्टीफन बॉयल, ये हार्वर्ड रिटर्न है ओके, और ये हार्वर्ड में नेगोशिएशन लोगों को पढ़ाता है। ठीक ओके। है, तो मुझे उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा पूरे कोर्स का, क्योंकि मेरे ज्यादातर जो प्रोफेसर थे हार्वर्ड में पढ़े थे, येल में पढ़े थे, जो टॉप आईवी लीग कॉलेजेस के हैं। तो मैं बोला यार इनके अंडर मैं सीखूंगा तो लर्निंग मेरी बहुत हो जाएगी, बहुत हाँ। भले ही जॉब नहीं मिले, मैं मेरे दिमाग देखो में हो वो गया तो तो जॉब नहीं मिले, वो चलो मैं ठीक है। सबको ये वो सेकेंडरी है, वो तुम्हारे हाँ, हाथ में है ही नहीं भाई। करेक्ट। हाँ, तो मैंने वो सोच के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अप्लाई किया था। और दूसरा था कि मुझे पता था कि मैं शायद स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ना हूं, अच्छा। क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया, तो मेरा एकेडमिक 10 साल पुराना हो जाएगा। तो हुँ। 10 साल पुराने में अभी फॉर एग्जांपल मेरे जब मैं पढ़ रहा था, मतलब मैं बूढ़ा साउंड कर रहा, जब मैं पढ़ रहा था फर्स्ट क्लास आना यानी बहुत बड़ी बात थी हाँ, वो इंजीनियरिंग में। तो है भाई हाँ। ठीक है, अब मैं 2-3 बच्चों को बीच में मिला था, वो बोल रहे थे इंजीनियरिंग में 90% है। मैंने ऐसा देखा भाई इंजीनियरिंग में 90 कैसे आ गए वाह! तेरे, मैंने तो सुना ही नहीं है कभी। फर्स्ट क्लास आता तो मैं खुश होता, भाई फर्स्ट क्लास आ गया, हाँ, मैं मेरी मतलब भी केटी नहीं है, मतलब मेरी भी अगले सेम सिक्स में नहीं दे रहा ये मेरी भी पेपर। 60 ही थी सिविल इंजीनियरिंग मेरी में। 61% थी, एग्रीगेट 61%, मतलब मैं कितने सेमेस्टर, मेरा परसेंट 60 तो नहीं था भाई देख कभी। लो हाँ, मार्क्स मैटर नहीं करते, नहीं करते, ठीक है? बिल्कुल नहीं हाँ, करते। चलो। तो मैंने ये प्रोफेसर्स के बारे में पढ़ा, मुझे ये कोर्स में इंटरेस्ट था और मैं आके एनरोल कर गया। ओके। और मेरे टाइम पे सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे क्लास में सिर्फ 30 बच्चे थे। हाँ, ये ठीक, सारे मतलब देसी या फिर मिक्स थे? मेरे क्लास में 30 बच्चों में 12 जन देसी थे, ओके। 18 आयरिश, और फ्रेंच, बाहर कहीं के? हाँ जो भी थे। अच्छा, चलो बोलो। हाँ, तो ये 18 बच्चे जो भी है ना, ये आज कोई आयरलैंड में नहीं है, सब अपने अपने ओह! देश चले गए। अच्छा, मतलब जो देसी थे, नहीं देसी नहीं, जो गोरे हैं, जो गोरे थे। हाँ सब अपने अपने देश चले गए। जैसे आयरिश लोग यहाँ पे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया चले गए। हुँ। जो फ्रेंच बंदे थे फ्रांस चले गए, जर्मन जर्मनी में चले गए। क्योंकि उनको अप यहाँ का लाइफ़स्टाइल पता है, उनको और अच्छा चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये समझ गए थे कि वो लोग जो कोर्स कर रहे हैं बहुत स्पेसिफिक कोर्स है, दूसरे कंट्री में एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा मैं अपनी कंट्री में अपनी चला जगह जाता पे, हूँ। हाँ। मेरे क्लास के 2 ही इंडियन बंदे हैं, जो पिछले साल एक चला गया और इस साल एक जा रहा है, मतलब हो गया यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लिया। तो उनका रीज़न मतलब बस खाली नहीं, एक्सपीरियंस? उसमें से एक का रीजन ये है कि उसको खुद की कंपनी खोलनी है स्ट्रेटेजी ठीक है, रिलेटेड, तो चलो, वो इंडिया जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, वो खुद की कंपनी खोल रहा है ठीक है। इंडिया। और एक बंदा इसलिए चला गया क्योंकि उसे बस हो गया था यहाँ, मतलब वो बोला मतलब मेरा एक मोटिवेशन नहीं हाँ, है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा हो यहाँ पे। मतलब बोला पैसे कमा लिए मैंने, बस हो गया, हाँ, मैं जा ठीक रहा है, हूँ। चलो। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ कि हम्म, आपने यूसीडी से करी, तो हम्म। आपको लगता है कि कॉलेज मैटर करता है? अगर ये आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत कम एक्सपीरियंस है तो कॉलेज मैटर करता है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस, मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं शायद एनसीआई या डीबीएस में पढ़ता, ठीक है, तो शायद कम पैसे नहीं, देते। मेरे को देखो, हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, हाँ बट हाँ इनका ना नाम बहुत बेकार है, एनसीआई डीबीएस। हाँ हाँ लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता, मैंने डीबीएस से करी है, मैं हाँ, बहुत लोगों को जानता हूँ डीबीएस अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। हम्म तो ऐसा कुछ है कि इन जैसे जो छोटे मोटे कॉलेज, हम किसी को हम्म, नाम नहीं करेंगे, हाँ हाँ। तो कुछ फर्क पड़ता है आयरलैंड में कि अगर आप छोटे कॉलेज से पढ़े हो या आप बड़े कॉलेज से पढ़े हो? यार अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना तो हम्म, कॉलेज मैटर ही नहीं करता। हम्म, मैं तो बहुत सीधा सीधा बोल देता मैं भी हूँ, यही बोलता हूँ। कॉलेज, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको नौकरी आपके कॉलेज की वजह से नहीं, आपको स्किल की वजह से मिल रही है। ठीक है, ओके, सबसे पहला बात। दूसरा बात यह है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा कम है बट आपको बाकी लोगों के एट पार जाना है, ठीक है, तब कॉलेज मैटर करता है। ठीक है। क्योंकि आप बड़े कॉलेज में जब जाओगे आपका सीखने का स्कोप ज्यादा होता है, क्योंकि आपके लाइक माइंडेड लोग आपके साथ ज्यादा होंगे, या मैं इस तरीके से ऐसा बोलता हूं कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स बदल जाता है। हाँ, ये शायद हो सकता है, ये मैंने नहीं सोचा कभी। चलो। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अच्छे कॉलेज में जाओ, मेरा रिकमेंडेशन ये है। अगर हम्म। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो फिर आप छोटे कॉलेज में देख लो। तो हाँ, जैसे आपने बताया था कि मुझे कि आप और वाइफ साथ आए थे यहाँ पे हम्म पढ़ाई करने, हम्म तो एज अ कपल आपको क्या क्या दिक्कतें आई थी? मतलब जो भी कपल अभी सोच रहे हो कि हम्म एक तो देखो डिसीजन लेने में बहुत बड़ा वो होता है कि हम्म भाई आप वेल सेटल हो इंडिया में, हम्म अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आ रहे हो, हम्म। तो वो चैलेंजेस क्या थे आपके? हाँ, सबसे पहला तो अकोमोडेशन। वो तब भी है। हाँ, मतलब अकोमोडेशन द सेंस कि आप आपकी वाइफ के साथ 2 और लोगों के साथ रूम शेयर हाँ, कर तो रहे उस हो। टाइम करा था आपने? हाँ हाँ, ओ, मेरे 2 दोस्त हैं, दोस्त इन द सेंस मैं उनको मिला था लिंक्डइन के थ्रू, फिर एक बार इंडिया ठीक आए है। थे वहां मिला था। और फिर हम एक लीप ऑफ फेथ जिसको हम बोलते हैं, हम लेके ट्रस्ट करके आ गए।
ठीक है। ठीक है, 2 दोस्त थे मेरे और हम 2 जन, मैं और मेरी वाइफ 4 जन। तो हम उस टाइम डबलिन 2 में रहते थे, ठीक है। ग्रैंड कैनाल पे। ओके। ठीक है, तो लीप ऑफ फेथ सबसे बड़ा पहला चैलेंज था कि हम 3 लड़के थे और मेरी वाइफ अकेली एक लेडी। तो वो थोड़ा बहुत तो दिक्कत था ही, बट वो हमारा 2 बेडरूम हाउस था, तो हम दोनों के लिए एक रूम था और एक अटैच्ड वॉशरूम था, और वो 2 अलग मेरे दोस्त ही मतलब है। तो फिर मतलब वो हो गया था। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आप दोनों के मोटिवेशन लेवल एक होने चाहिए। इन द सेंस पूरा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरा कभी कोई खराब दिन चला जाता है, ठीक है। ठीक है, सामने वाला आपको सपोर्ट करना चाहिए, ये मेंटल एडजस्टमेंट दोनों में होना चाहिए। तूने बहुत सही चीज बोली कि वेल सेटल्ड सब छोड़ हाँ, के आ हाँ, गए। आप एक बात लोग भूल ही जाते हैं कि हम मैरिड कपल जब आता है तो दोनों पे प्रेशर फैमिली का भी ज्यादा है। हाँ। ये ठीक तो है है। कि यार तुम पागल हो क्या, हाँ, और हाँ। इंडिया में मेरे माँ बाप का तो ये उम्मीद था कि जाएगा इमीडिएटली नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो तो हर माँ बाप का होता है मेरे ख्याल हाँ, से। तो ऐसा नहीं था। तो हम्म। आपके घर वाले भी बोलेंगे यार क्या कर रहा है यार वहां, वापस आ जा। तो ये फाइट करना पड़ता है। तो ये बाहर की दिक्कतों से ज्यादा ना आपको घर से प्रेशर ज्यादा होता है। और मेरे हिसाब से जो हम दोनों को लगा जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए क्या था कि हम कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ के स्टूडेंट बनने गए। हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। अगर आप स्पेशली मैं तो मेरी बात करूंगा, मेरी वाइफ का तो ठीक है अलग रहेगा कुछ, मेरा तो यही चैलेंज था कि मैं 8-9 साल काम करके सडनली जब मैं क्लासरूम में बैठ रहा हूं, ठीक है, तो मैं सोचती यार इससे अच्छा तो मैं काम ही सही था यार, क्या कर रहा हूं मैं ये। अच्छा, क्लासरूम से मेरे को याद आया, उसको हाँ कंटिन्यू करेंगे बाद में। हाँ कि जब मैं तो 4 साल का एक्सपीरियंस साल लेके आया था डिजिटल हाँ मार्केटिंग का, हाँ। तब मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं मॉड्यूल पढ़ रहा था कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये। आपके मन में भी था ये सब? 2-3 बार तो सवाल आए थे मुझे ये बहुत सही सवाल क्योंकि पूछा तूने। मोस्टली लोग आजकल हम्म, इंडिया में अच्छी खासी जॉब छोड़ने के बाद आ रहे हैं, करेक्ट। मोस्टली लोग। तो उनको भी ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। 100%। मेरे साथ भी ये हुआ था, एक एक सब्जेक्ट में कुछ कुछ चैप्टर ऐसे थे मतलब ये तो मैं, ये जो पढ़ा रहा है एकदम वाहियात चीज है, इससे अच्छा काम तो मैं कर रहा हूँ और मुझे पता ही है कैसे चलता है। तो मैं क्या करता था ना, ये मेरी बहुत मतलब अच्छी भी आदत है, खराब भी आदत है ऐसे, कि मैं घर पे आके ना मेरी वाइफ को बताता, आज तुझे पता मैंने ये पढ़ा था और इसमें ना मैंने ऐसा सीखा था और मैंने वैसा सीखा था। और मैं पहले बचपन में ये करता था, तो मेरे पापा या मेरी मम्मी ना सवाल पूछती थी मुझे उस पर, अच्छा। ऐसा नहीं होता तो वैसा होता तो क्या करता था। और ये सवाल मेरी वाइफ मुझसे पूछने लग गई, तुझे क्यों लग रहा है तुझे ज्यादा पता है, होता अगर है। मैंने इस एंगल से सोचा तो ये भी हो सकता है। और मैं सोचने लगा यार मुझे इतना भी नहीं पता। हाँ, वो मैंने हमारे एक ना बीटेक में एक सर थे जो शायद कोडिंग वगैरह पढ़ाते थे। हम्म, उन्होंने एक बहुत अच्छा कोड दिया था एक बार कि आपको ज्ञान जब ही मिलेगा जब आप अज्ञानी दिखोगे या बनोगे। हाँ करेक्ट। अगर आप मतलब, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकता, बट अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरे को सब कुछ आता है, तो घंटा तुम्हें कुछ नहीं कुछ नहीं आता, सही ये है, बात फैक्ट है वैसे। बहुत सही है। तो मैं आके घर पे ये सब पूछता था तो वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करती थी। स्टार्टिंग में तो मेरा थोड़ा ईगो हर्ट हो गया, तो मैं बोला यार ये क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे मुझे आ क्यों नहीं रहा आंसर उसका। फिर मैं सोच नहीं यार तुझे और पढ़ना बाकी है। तो मेरा ये स्टार्टिंग में 1 महीने में ये वहम उतर गया कि मुझे सब आता है। अच्छा, अच्छा, चलो हम लौट के दोबारा वहीं आते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आप दोनों को स्टार्टिंग में। मेंटल प्रेशर काफी था हम दोनों पे, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत था। मेरे माँ बाप से ज्यादा ना हम दोनों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी कि नहीं यार। मतलब आपने एक आपने एक मतलब एक टारगेट सेट करा था कि नहीं भाई इतने की ही जॉब लेनी है मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये हाँ, ये मतलब मैंने सबसे अच्छा डिसीजन यही लिया है कि मैंने अपने आप पे प्रेशर कम करने के लिए मैंने ये नहीं बोला कि मुझे तो 200 की तो जॉब चाहिए चाहिए। हाँ। जैसे बहुत सारे बच्चे मैं अभी बात करता हूँ बोलते हैं हम 50 के नीचे काम नहीं करेंगे, और मैं ऐसा देखता हूँ मतलब 50 किस एंगल में भाई, मतलब क्या सोच के आ रहा है तू। अभी हम बात करते रहते बारिश के बारे हाँ में। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। मैं लोगों को हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको पैसा आपकी, मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैंने एक स्कूल में चीज सीखा था, आदमी की पहचान उसकी योग्यता से होती है। हम्म, ठीक है, ये मैंने स्कूल में एक टीचर ने सीखा, तो मेरे दिमाग में ये बात रह गई। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ आप पैसा छोड़ो, पहले देखो कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो क्या आपका लाइफ वहां फिट हो रहा है या नहीं। ये पैसा मिल रहा है पर पीस ऑफ माइंड नहीं, तुम क्या करोगे उस पैसे का। तो एज अ स्टूडेंट मेरे साथ ये काफी होता था कि मैं और मेरी वाइफ जब हम पढ़ रहे थे तो हम दोनों पे काफी ये प्रेशर था कि यार नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। एक टाइम के बाद हम दोनों ने हाँ। डिस्कस कर लिया, बोला एक काम करते हैं 1 साल समझ की नौकरी से ब्रेक है, जैसे ये गोरे नहीं करते क्या 1 ईयर ऑफ ट्रैवल ब्रेक, हाँ। हमने बोला कि ये हमारा 1 ईयर ऑफ ट्रैवल ब्रेक है, बट डिफरेंस इज वी आर स्टडिंग। तो आपने स्टूडेंट लाइफ में पार्ट टाइम वगैरह करी थी दोनों ने? हाँ दोनों, मेरी वाइफ ने भी किया था थोड़े टाइम के लिए, अच्छा। बट मैंने भी किया था पार्ट टाइम।
तो उस टाइम मतलब इतनी अच्छी कोविड जॉब में। छोड़ के और हाँ। वो सब क्या करा था वैसे आपने? मैंने स्टार्टिंग में एक वेयर हाउसिंग कंपनी में अच्छा, हमाल का काम किया था भाई। ये क्या होता है? वजन उठा के एक ओह! दूसरी जगह अच्छा, रखना, अच्छा। ठीक है। मेरे तो माँ मतलब बाप यार क्या लगा होगा भैया, मतलब 20 लाख की नौकरी 30 लाख की नौकरी छोड़ के बंदा ये सब कर रहा, तो मतलब माइंड खराब नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा ये मानना था कि जिस चीज से मुझे पैसा मिल रहा है उस चीज को मैं गाली नहीं दूंगा। ठीक है। मैं स्टूडेंट था, मुझे मेरे खर्च निकालने थे, मेरे साथ एक और पर्सन है जिसकी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। मुझे मतलब ये था कि मुझे कोई भी आप छोटा काम दे दो मैं कर लूंगा। वैसे मैंने वो हमाल टाइप जो काम किया था, मैंने काम किया था 1 महीना, ठीक है। ठीक है। क्योंकि मेरी बैक में पेन चालू होने लग गया था, क्योंकि आप दिन भर 20-20 किलो हाँ। 10-10 किलो उठा के रख रहे हो। और उस टाइम पे मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था, उसने बोला था कि यार तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। हम्म। मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था, उसने कॉल सेंटर में, अच्छा, उसका हुआ नहीं। बोला वहां पे एक ओपनिंग है, तू वेबसाइट में अप्लाई कर, अच्छा। ठीक है। कन्वर्जिस करके कॉल सेंटर है। मैंने कॉल सेंटर में अप्लाई किया, इंग्लिश अच्छी थी मेरी, तो नौकरी लग गई कॉल सेंटर। जो 12 यूरो पर आवर उस टाइम पे मिलता था, मुझे 18 यूरो पर आवर मिलने लग गए, कि कॉल ओह! सेंटर में पैसा ज्यादा होता है। अच्छा, पर आवर्स कम होंगे फिर नहीं, मतलब? 20 आवर्स सेम अ ही? डे। हाँ, सही है फिर तो। कॉल सेंटर था, इंग्लिश में बात करना था, माइक्रोसॉफ्ट का कॉल सेंटर था वो। और मैं अपना 20 घंटा वो करता था, घर पे सही वर्क है, फ्रॉम होम था, प्लस बहुत तब तक बढ़िया। ओमिक्रॉन बढ़ गया, हम्म। तो मैं घर पे बैठ के कॉल सेंटर में काम करता था। कैसा था वो एक्सपीरियंस, की मतलब कि इतनी अच्छी खासी लाइफ छोड़ के फिर ये पार्ट टाइम में तो? यार मुझे उसमें भी थ्रिल मिल गया था कि किसी को कुछ बेचना है ना। अच्छा। ये अपनी मतलब अपनी चॉइस, मतलब मोस्टली तो हाँ, देखो हम लोग तो, मैंने तो बस खाली फूड इंडस्ट्री और सिक्योरिटी हाँ, में ही करा है, तो हाँ, ये सब चीजें तो आपके बस खाली खर्चे चलाने के लिए हैं, है हाँ, ना? खर्च चला। और मतलब मुझे पता था कि यार ये चलो कुछ नया सीख रहा हूँ, हम्म। ठीक है। जैसे, और मुझे उसमें भी काफी सारे लोग वहां पे जहां मैं काम करता था, ये कॉल सेंटर जो था, तो मुझे वो लोग बोलते थे यार वो एक आप एक एशियन हो तो आपसे वो खरीदेंगे नहीं, अच्छा। क्योंकि बात करते वक्त पता चल जाता है। मेरे हम्म। मेरे इंग्लिश में कोई एक्सेंट है नहीं, मैं हाँ, यहाँ हाँ, चार हाँ। पांच साल से हूँ, मैंने बहुत इंडियन वाली इंग्लिश बात करता हूँ, ठीक है। तो बोलते कोई खरीदेगा, और मुझे बोलते था अरे यार तूने ये कैसे बोलते, मुझसे कैसे नहीं खरीदेगा। वाह! अब तो अब चैलेंज हो तो गया। चैलेंज हो हाँ, गया। चाबी बढ़ दी। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं दिसंबर से लेके अप्रैल तक मैंने पार्ट टाइम किया। अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया है।